हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो संडे का दिन है। बस यार, अब देखो गाना सुनाने के चक्कर में थक जाते हैं फिर हम। And you got one pimple here, one pimple here, one pimple here. What is happening to you, dear? Ah, wow. I'm a baby. My baby. Mwah. गुड गुड। सो गाइज़, आफ्टर अ बेबी मैं आप लोगों के संग अपना फुल डे का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। सो ये वीडियो मैं आप लोगों के संग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके शेयर करूँगी बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। सो जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें मॉर्निंग रूटीन एंड जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें इवनिंग टू नाइट। सो अभी 7:30 पे हम लोग उठे थे एंड उसके बाद मैं अपना रूटीन मेरा स्टार्ट हो गया है और मॉर्निंग में मैं अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ। और जो ये वाला फेस वॉश है ये है वाव स्किन साइंस का। इसमें ब्रश ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है, तो मॉर्निंग में मैं अपना फेस इस वाले फेस वॉश से ही क्लीन करती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे से इससे मसाज भी हो जाती है। एंड देन मैं अपने फेस को टोनर लगाती हूँ और जैसे ही मेरी स्किन टोनर एब्जॉर्ब कर लेती है देन मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और टोनर मैं काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ क्योंकि विंटर में काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है जब हम टोनर स्प्रे करते हैं। सो आफ्टर टोनर मैं अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। और ये जो बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र है इसमें SPF 30 भी है। और ये क्या होता है कि मुझे मॉर्निंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा बार बार बालकनी में जाना पड़ता है और काफ़ी तेज़ धूप रहती है, कभी कपड़े डालने के लिए, कपड़े उठाने के लिए और बार बार। तो इससे क्या होता है कि मैं मॉर्निंग में ही फेस क्लीन करके अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ, जिससे क्या होता है जो सन की UV रेज़ होती है उससे हमारी स्किन डैमेज होने से बच जाती है। और इसके बाद मैं अपने लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ क्योंकि हमारी लिप्स भी मॉइस्चराइज रहते हैं और सेफ़ रहते हैं। अब हो रहा है हमारा मॉर्निंग का टी टाइम। और सर्दियों में मैं जो चाय पीती हूँ गुड़ के संग पीती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। एंड विंटर में ही हम लोग चाय पीते हैं और जैसे ही अप्रैल का महीना आता है उसके बाद से हम चाय पीते नहीं हैं, कभी ग्रीन टी वगैरह ही पी लेते हैं। और हस्बैंड तो चाय पीते ही नहीं हैं, वो जैसे विंटर में सिर्फ अदरक का पानी पीते हैं एंड बाकी गर्मियों में तो वो ग्रीन टी वगैरह पी लेते हैं। और अब हमारा टी टाइम के बाद मैं मॉर्निंग में जो मेरे प्लांट्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल बैठ जाती है, सारे जो पौधे होते हैं, तो डेली इनमें मैं पानी का स्प्रे कर लेती हूँ। इससे क्या होता है प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। एंड इसके बाद अब मैं अपना जो बाहर का जो मेरा रेलिंग है, जो सारी ग्रिल्स हैं, इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि इस पर मैं कपड़े डालती हूँ और इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल बैठ जाती है, तो डेली बेसिस पे मैं इसको क्लीन करती हूँ। एक जो मैंने कॉटन क्लॉथ है वो बाहर ही रखा हुआ है और उसी से मैं डेली जो मेरा ये ग्रिल है इनको साफ़ कर लेती हूँ। और जिससे क्या होता है मैं इन कपड़े डालती हूँ तो उसमें धूल से वो बच जाते हैं। तो ये ही है मेरा मॉर्निंग रूटीन। एंड इसके बाद यहाँ पर अब जो मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ, जो बेबी की ड्राई शीट्स हैं और बेबी का जो मालिश वाला बेडशीट वगैरह है, मॉर्निंग में मैं उसको सुखा लेती हूँ क्योंकि इस पे धूप लगती है, जो जर्म्स वगैरह हैं वो नहीं रहते हैं। और भी बेबी के जो कपड़े होते हैं वो मैं मॉर्निंग के टाइम ही बाहर डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी बालकनी को अच्छे से अब धो लूँगी और जो RO का जो वेस्टेज पानी होता है उसको मैं बालकनी धोने के लिए और पोछे के लिए और पौधों के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इसके बाद बालकनी इसलिए मैं डेली धोती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूल रहती है और बार बार हमको अंदर बाहर करना होता है और उससे बार बार स्लीपर्स के संग सारी धूल अंदर आ जाती है। और अब है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट टाइम, तो यहाँ पर मैंने खीर बनाई है नाश्ते में। और नाश्ता हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपल ही रखूँ, कभी मीठा दलिया, नमकीन दलिया, ओट्स और कभी चीला, कभी सैंडविच, कभी खीर, कभी हलवा, इस तरह का मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। रोटी सब्जी बहुत कम ही मैं ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ।
तो ये है खीर। मीठी चीज़ें वैसे भी मैं मॉर्निंग में ही खाना पसंद करती हूँ, इससे क्या होता है एनर्जी भी मिल जाती है। एंड नाइट पे अगर हम मीठा खाएं तो उससे वेट भी बढ़ता है और काफ़ी सारी बीमारियां भी होती हैं। सो अब बेबी उठ गई है, बेबी का अब फीडिंग टाइम हो रहा है, इसको भूख भी लग गई है, अब ये काफ़ी ज़्यादा रो रही है। अब थोड़ा सा टाइम मैं बेबी को दूंगी और बेबी के संग थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी और उसके बाद फिर मैं अपना काम को कंटिन्यू करूंगी। और जब बेबी का फीडिंग टाइम हो जाएगा उसके बाद बेबी सो जाएगी, देन मैं फिर अपना काम स्टार्ट कर लूँगी। सो अब मैं बिस्तर उठा रही हूँ, अच्छे से मैं सारे जो भी रूम्स हैं उनके बिस्तर फोल्ड करके रख दूँगी। और कभी कभी बीच में मैं क्या करती हूँ, ब्लैंकेट्स को धूप में भी सुखा देती हूँ, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसे फ्रेश लगते हैं मुझे ब्लैंकेट। बेडशीट तो वॉश ही हो जाती है पर ब्लैंकेट को हम डेली बेसिस पे वॉश नहीं कर सकते हैं। और बेडशीट जो मेरी है उसे मैं दिन में कितनी बार ही ठीक करती हूँ, क्योंकि जैसे ही बेडशीट में थोड़ी भी सिलवटें आती है तो मुझे बड़ी इरिटेशन होने लगती है। तो मैं मॉर्निंग में कितनी ही बार अपनी बेडशीट ठीक करती हूँ। इससे क्या होता है कि बेडशीट मैसी नहीं होती है और घर भी एकदम नीट एंड क्लीन लगता है। सो अब है लॉन्ड्री टाइम। तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में ही कपड़े मैंने वॉश करने के लिए रख दिए थे और अब कपड़े धुल चुके हैं अच्छे से। तो मैं अब इसे सुखाने डाल दूँगी, क्योंकि जैसे ही थोड़ा लेट हो जाता है तो बालकनी में बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो तब कपड़े डालने का मन नहीं करता, इसलिए टाइम से कपड़े डाल देती हूँ तो टाइम से सूख के मैं उठा भी लेती हूँ। तो मुझे अपना काम टाइम से करना ही पसंद है और मेरा काम टाइम से हो जाए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। सो मैं अपना काम टाइम से कर लेती हूँ। मैंने अपना टाइम का एक रूटीन बना रखा है। ये यहाँ पर मैंने ये जो हैंगर है बेबी के कपड़ों के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इसमें सारे कपड़े एक संग आ जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े। बेबी के सारे कपड़े इसमें अच्छे से हैंग कर लूँगी और इसके बाद सारे कपड़े अच्छे से सूख भी जाएंगे। और छोटे छोटे कपड़ों को अलग अलग हैंग करने में काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, तो इसलिए तो यहाँ पर बेबी के सारे कपड़े अच्छे से आ गए हैं और हमारे भी सारे कपड़े यहीं पे आ जाते हैं। और काफ़ी तेज़ धूप रहती है तो काफ़ी जल्दी सूख भी जाते हैं। तो अब है डस्टिंग टाइम। तो इसके बाद अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। और मैंने अपने घर के जो काम है उसका एक अच्छे से मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है कि मुझे डेली क्या करना है, एक दिन छोड़ के क्या करना है, हफ्ते 15 दिन महीने में क्या क्या काम करने हैं। इससे क्या होता है कि मेरे को अच्छे से पता रहता है कि मुझे आज क्या करना है, तो मैं पज़ल नहीं रहती हूँ और मेरे काम भी अच्छे से हो जाते हैं। और इसके साथ ही मेरे पास छोटा बेबी भी है और अभी मेरे पास ऐसा कोई घर के कामों के लिए हेल्प नहीं है, तो मैं इसलिए अपने काम इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। और दूसरा, मुझे घर के काम के लिए मेड लगाना पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि घर के काम के लिए किसी को रखना गलत है। वो हर किसी की अपनी सहूलियत होती है। तो मुझे अपने घर के काम खुद से ही करना पसंद है, क्योंकि इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मैं खुद से काम करती हूँ। और दूसरा ये होता है कि हम जब किसी को रखेंगे तो हम उसे जितना बताएंगे वो उतना ही करेगा। और अगर हम खुद से करेंगे तो हमें पता रहता है कि आज हमें यहाँ पर क्लीन करना है और आज ये करना है, तो हमारे घर का हमको ज़्यादा पता रहता है। और पोछे के लिए मैं स्पिन मॉप का यूज़ करती हूँ। ये जो मॉप है मैंने किसी लोकल मार्केट से ही लिया था और 2 साल इसको हो गए हैं। 850 समथिंग का मैंने लिया था और 2-3 बार जो इसका मॉप होता है वो मैंने चेंज कर लिया है। और काफ़ी अच्छे से मुझे काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल ये लगता है और काफ़ी ज़्यादा स्टडी भी है। तो मुझे अपने घर को नीट एंड क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना और डेकोरेट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये मेरी हॉबी है। घर के ये सारे काम होते होते दिन का टाइम हो गया है। अभी 1 बज गया है और लंच टाइम होने वाला है। तो लंच बनाने से पहले मैं एक ब्रेक लूँगी। घर का काम करते करते बीच में हम भूल जाते हैं, पानी भी पीना भूल जाते हैं और हमारी बॉडी एकदम वीक हो जाती है, तो थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत हमें भी रहती है। तो अब बेबी भी उठ गई है तो इसको फीड भी कराऊंगी, थोड़ी देर इसके संग बैठूंगी और इसके साथ ही फ्रूट ब्रेक लूँगी। इससे क्या होगा, मुझे थोड़ा सा रिवाइटल हो जाऊंगी मैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अपना ध्यान भी रखना। तो इसके साथ ही बेबी के साथ टाइम स्पेंड करते करते मैं अपना फ्रूट ब्रेक लूँगी और इसके बाद मैं प्रेपरेशन करूँगी लंच की, क्योंकि फिर ये सो जाएगी थोड़ी देर के लिए। बीच बीच में बेबी नैप लेती रहती है और उसके साथ ही जब ये नैप लेती है तो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ।
लंच में मैं बना रही हूँ आज एग बिरयानी। तो मैंने इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स और एग को मैंने फ्राई करके डाल दिया है। तो ये और यहाँ पर मैंने बथुआ को बॉईल किया है। तो मैं बना रही हूँ एग बिरयानी एंड बथुए का रायता। सो गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। मीट यू सून।